क्या स्ट्रेस एंड एंजाइटी सेम है? आइए जानते हैं कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी में डिफरेंस क्या है। आप देख रहे हैं जेके प्रेस में हूँ मुस्कान और आज मैं बात करूँगी एंजाइटी के ऊपर। कल हमने स्ट्रेस के ऊपर बात की थी। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो अगर स्ट्रेस परेशानी है तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी चिंता है। चिंता किसी भी चीज़ के लिए या हर चीज़ के लिए। अगर मैं एंजाइटी की बात करूँ, स्ट्रेस के बाद अगर आपका जो लेवल है स्ट्रेस का वो बहुत परसिस्टेंट है। एंजाइटी इज़ अ कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो कि आपकी कैरेक्टराइज कैसे होते हैं? परसिस्टेंट वरी के साथ, परसिस्टेंट स्ट्रेस के साथ, नर्वसनेस के साथ, और जो आपका डर है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। आपका वो परसिस्टेंट रह रहा है टाइम टू टाइम, जो कि आपकी डेली लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है आपके कनेक्शंस के साथ, आपके रिलेशनशिप्स के साथ, आपके वेलबींग के साथ। तो स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी आ रही है। स्ट्रेस किसी एक चीज़ को लेके हो रहा है, मे बी अगर कल एग्ज़ाम है या कहीं जाना है, वो तो रही बात स्ट्रेस की। बट एंजाइटी मतलब कि जब आपका वो जो डर है, जो आपका स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके, वो बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ। अब अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं एंजाइटी के, एंड कब हमें पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रेस है इट हैज़ लीड अप टू एंजाइटी। सी, हर एक चीज़ का एक ड्यूरेशन होता है, हर एक चीज़ का एक इंटेंसिटी होता है। ड्यूरेशन मीन्स कि कितने टाइम तक। अगर एक इंसान एक परसिस्टेंट स्ट्रेस में है, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, या 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने, तो उसको फिर एक प्रोफेशनल हेल्प या एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को दिखाना चाहिए। बिकॉज आपकी परसिस्टेंट कितने रहे हैं आप आपके स्ट्रेस को लेके, वो डिटरमाइन करता है आपकी एंजाइटी को। अगर तो आप हर चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, हर चीज़ को लेके आपको चिंता हो रही है, दैट मीन्स 110% आपको चेक करवाना चाहिए। एक तो अब ये रही बात आपकी ड्यूरेशन की, फिर उसके बाद आती है इंटेंसिटी। दैट मीन्स अगर कोई एक इवेंट आ रहा है उसको लेके आप कितना ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हो। क्या हर चीज़ को लेके आप एंग्शियस फील करते हो? क्या हर चीज़ को देख के, या आपको कोई भी चीज़ आती है क्या उसको देख के आप नर्वस या डर जाते हैं? तो ये इंटेंसिटी होती है। तो विथ परसिस्टेंट क्रॉनिक स्ट्रेस एंजाइटी लीड्स टू। नाउ कमिंग टू वाई इट इज़ कॉज्ड, उसका कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन आपका जेनेटिक हो सकता है, आपका एनवायरमेंटल हो सकता है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर तो आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में ऑलरेडी एंग्शियस प्रोन जो लोग रह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ट्रेट हमें आ सकता है। एनवायरनमेंट की वजह से भी हमें एंजाइटी हो सकती है। एंड साइकोलॉजिकल अगर मैं बात करूँ, साइकोलॉजिकल रीजंस में आपका जेनेटिक आ सकता है, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का ब्रेन केमिस्ट्री है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल आ सकता है, डोपामीन का रोल आ सकता है आपकी लाइफ में कोई एक मेजर लाइफ इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स रीज़न हो सकती है आपकी एंजाइटी का। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से एंजाइटी एक इंसान में स्वाभाविक है। बट लेकिन कब हमें दिखाना है? जब वो परसिस्टेंट रह रही है और उसका जो ड्यूरेशन है दैट हैज़ एक्सीडेड टू 1 महीने से ज़्यादा वो एक्सीड हो रहा है, तो हमें एक प्रोफेशनल हेल्प को दिखाना चाहिए। जैसे अगर हमको जो अभी तक हमने सिम्टम्स बोले, तो वो उन सिम्टम्स को लेके वार्निंग साइंस क्या क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। नंबर 1 इज़ परसिस्टेंस। जैसे कि अगर आपको लग रहा है जो आप फील कर रहे हो, मे बी डर, चिंता या परेशानी, वो मोर दैन 6 वीक्स या फिर मोर दैन अ मंथ हो गया, आप एक ही चीज़ बार बार रोज़ फील कर रहे हो, हर चीज़ को लेकर आप परेशान या चिंता में आ रहे हो, यू आर फीलिंग रियली स्टक्ड, एंड आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, आपकी जो ये फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, तो 110% इट्स एन वार्निंग साइन। आपको एक बारी चेक कराना चाहिए। आपका जो डे टू डे लाइफ है वो इफेक्टेड हो रहा है। आप स्कूल, अगर आप स्टूडेंट है तो स्कूल या कॉलेज, अगर आप एक प्रोफेशनल है तो ऑफिस में आपका थोड़ा डिले चल रहा है, बिकॉज आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो इस चीज़ की वजह से स्टक हो गई है। हमेशा आप परेशान रह रहे हैं, आप एंग्शियस हो रहे हैं, तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही है। आपके अंदर एक फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं। फिजिकल सिम्टम जैसे आपको कभी भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, आपका जो आप कांप रहे हो, डर रहे हो, नर्वसनेस है आपका, अचानक से हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रहा है, आप स्वेट कर रहे हैं,
ऐसे जो सिम्टम्स है, जो थोड़ा बहुत आपको लगे कि आपको एक अटैक आने वाला है, वो सिम्टम्स होते हैं आपके एंजाइटी के। एंक्शियस जब हम होते हैं, जब हम चिंता या घबरा जाते हैं किसी चीज़ को लेके, हमारी जो बॉडी है वो खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करती है, फिजिकल वो ज़्यादा देती है। आपके अंदर एक अवॉइडेंस बिहेवियर आता है कि मुझे कोई काम या मुझे इस सिचुएशन में नहीं जाना, क्योंकि इस चीज़ से मैं एंक्शियस फील करती हूँ। दैट मीन्स आप अपने जो सोशल लाइफ है, जो सोशल सर्कल है, उनसे आप थोड़ा विड्रॉ कर लेते हो। आपको उनके साथ बात करना या उनके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है। आप उनसे थोड़ा दूर, या फिर आप उनसे खुद दूरी नहीं, क्योंकि आप पहले से ही परेशान हैं, इसीलिए एक दूरी आ जाती है। आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है। क्यों स्लीप डिस्टर्ब्ड रहती है? क्योंकि नींद नहीं आती है रात को, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो हमेशा एक ऑटो मोड पे चल रहा होता है। हर चीज़ को लेके परेशानी, हर चीज़ को लेके स्ट्रेस, हर चीज़ को लेके आप एंग्शियस रह रहे हैं। सो ये कुछ ऐसे वार्निंग साइंस है। अगर ऐसा एक आपको दिख रहा है या आपको लग रहा है, आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। सो अब जो लास्ट चीज़ है, जो मेन चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि क्या स्ट्रेस और एंजाइटी सेम है? क्योंकि अगर आज कोई स्ट्रेस्ड आउट फील करे तो हम बहुत कॉमनली आजकल बोलते हैं कि इसको ना एंजाइटी है या वी आर फीलिंग वेरी एंग्शियस। बट नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, बट लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। स्ट्रेस और एंजाइटी एकदम अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो इन दोनों को डिफ़र करती है वो है ड्यूरेशन। स्ट्रेस का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जैसे कोई एक इवेंट है आपका, या कोई एग्ज़ामिनेशन है, या कोई परेशानी है, वो कुछ एक चीज़ को लेके है। जैसे ही वो इवेंट हो गया, आपका स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो गया। लेकिन एंजाइटी में ऐसा नहीं होता है। एंजाइटी इज़ मच मोर, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डीप इमोशन है आपका। दैट मीन्स आप परसिस्टेंटली वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं, और वो परसिस्टेंट है, कॉन्टीन्यूअस है। आपका फोकस क्या है? स्ट्रेस का एक ही फोकस हो सकता है, मे बी एक रीज़न है, बट एंजाइटी का कोई रीज़न नहीं होता है। एंजाइटी के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फोकस बहुत छोटा होता है स्ट्रेस का, एंजाइटी का बड़ा होता है। इंटेंसिटी, कि कितना इंटेंस एक इंसान फील करे। अगर कोई इंसान परेशान है, बॉडी उसकी सेम रिएक्ट करेगी, वैसे ही एक्ट करेगी, कि मतलब दिल उनका ज़ोर से धड़केगा, शिवरिंग होगी, ट्रेम्बलिंग होगी। बट एंजाइटी में वो बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है, उसकी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 होती है। अगर एक इंसान थोड़ा बहुत डर महसूस कर रहा है, परेशान हो रहा है, एंजाइटी में वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान हो रहा है। इंटेंसिटी इज़ मच मोर वर्स दैन अ स्ट्रेस। उसका इम्पैक्ट क्या है? स्ट्रेस की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे डे टू डे रूटीन में आता है, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में आता है। बट एंजाइटी में द इम्पैक्ट इज़ मच मोर हायर। एंड ये रीज़न है कि एक इंसान स्ट्रेस में